नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी वो बात जो उद्धव ठाकरे को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस के भी दिल पर लगेगी, एमवीए की पोल खोलेगी, क्योंकि आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी ज्यादा अहम है। बस कुछ ही देर के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, ये तय हो जाएगा। बस थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक के बाद महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। और कल शपथ समारोह भी होना है, पर शपथ से पहले आखिर क्यों हो गए हैं उद्धव ठाकरे बेचैन, वो आपको बताएंगे। क्यों मचा है उद्धव खेमे में हड़कंप, वो भी बताएंगे। कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए हैं, उस पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। और बताऊंगी कि आखिर शपथ समारोह को लेकर क्या है पीएम मोदी अमित शाह की तैयारी, जिससे एमवीए में भगदड़ मच गया है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर ताजा अपडेट आपको देते हैं। आज सभी की नजर बीजेपी विधायक दल की बैठक पर टिकी है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। और कैपिटल टीवी ने आपको पहले ही बता रखा है कि 5 साल के सीएम, फिर 72 घंटे के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और फिर 2.5 साल के डिप्टी सीएम, मतलब पिछले 10 साल तक अलग अलग रोल में महाराष्ट्र की राजनीति के हीरो रहे देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई खींचतान नहीं है, ये नाम तय है। और इसी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम पद की कमान संभालेंगे। कल मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। इसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। बाद में मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। पर शपथ के दिन क्या खेल पीएम मोदी अमित शाह करने जा रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में आपने हिंदुत्व पर सियासत खूब ज्यादा देखी। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर वोट जिहाद और फिर धर्म युद्ध की हुंकार भी सुनाई दी। लेकिन असली महाभारत अब होने जा रहा है और बीजेपी ने इसके लिए महा प्लान भी बना लिया है और इस प्लान से एमवीए में मातम पसर गया है। दरअसल शपथ समारोह तो काफी ज्यादा भव्य होगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के लिए गजब का प्लान बना लिया है। शपथ ग्रहण में 22 राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, पीएम मोदी भी रहेंगे। पर इस शपथ समारोह में देश दुनिया से संत महंत बुलाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि उनके लिए एक अलग सा स्टेज भी बनाया जा रहा है। यह स्टेज मुख्य स्टेज से बिल्कुल सटा हुआ होगा। वैसे पहले भी बीजेपी शपथ ग्रहण में संतों महंतों को बुलाती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह का प्लान बनाया गया है उसके कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए 3 बड़े मंच तो होंगे ही। एक पर शपथ होगी तो दूसरा मंच संत महात्माओं का होगा। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। शपथ समारोह में महापुरुषों की तस्वीर भी लगाई जाएगी। इसमें वीर सावरकर से लेकर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर होगी। मतलब जो शपथ समारोह को लेकर तैयारी की जा रही है, इससे साफ है कि बीजेपी देश भर में एक खास संदेश भेजना चाहती है और यह संदेश उद्धव गुट को बड़ा झटका देने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत और उद्धव ठाकरे की हार के पीछे हिंदुत्व को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की इस जीत को हिंदुत्व की जीत के रूप में दिखाना चाहती है, इसलिए हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये मैसेज देश भर में पहुंचाया जाए। राजनीति के बड़े बड़े जानकारों का मानना है कि जो मराठा और हिंदुत्व वोटर कभी शिवसेना की रीढ़ हुआ करते थे, वो उद्धव ठाकरे से छिटक कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इसी की वजह से ऐसा नतीजा भी आया है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे उस वोट को फिर से वापस पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी पुरानी राह पर लौटती दिख रही है। मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पुराने रंग में दिख रही है। अब तक उन पर आरोप लगता रहा कि जब से वो कांग्रेस के साथ गए हिंदुत्व के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन अब ठाकरे गुट के नेता खुल कर बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ ताजा जानकारी, ताजा बयान भी आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे के लाडले बेटे आदित्य ठाकरे, जो अब तक हिंदुत्व पर मुंह पर ताला लगाए बैठे थे, वो अब बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बयान दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एक बार फिर हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और अत्याचारों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप बैठी है। हम जो सुन रहे हैं वो सच है या नहीं, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। ये बयान जरूर है।
लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। तो वहीं ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेश मंत्री को चिट्ठी तक लिख डाली है। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पूछा गया है, साथ ही वहां रह रहे हिंदुओं को सुरक्षित निकालने की मांग भी की है। मतलब उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से बेचैन हो गए हैं। वैसे उद्धव ठाकरे की राजनीति बीते 5 साल में ही बड़े ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे का रास्ता बीएमसी चुनाव की तरफ जाता है और आखिरी इम्तिहान भी उसी चुनावी मैदान में होना है। राहत की बात बस इतनी है कि उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन मुसीबत काफी ज्यादा है। जिस ढर्रे की राजनीति करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वही उनकी बर्बादी का सबब बन पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसे हर जगह खतरनाक माना जा रहा है। गनीमत यह है कि सर्वाइवल और बाउंस बैक का मौका जरूर बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है। हिंदुत्व की राजनीति एक बड़ा ही प्रचलित शब्द रहा। घर वापसी, उद्धव ठाकरे ने घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी नई राजनीतिक राह करीब करीब घर छोड़ने जैसी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ तो मिला लिया और तभी से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति पर जोरदार हमला भी बोलना शुरू कर दिया। बरसों से खार खाए बैठे राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ उतर आए और एक दिन एकनाथ शिंदे नाम के शिव सैनिक ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया और सब कुछ एक झटके में तहस नहस हो गया। हाथ पर हाथ धरे बैठे उद्धव ठाकरे जरूर सोच विचार कर रहे होंगे कि हो सकता है शरद पवार के खिलाफ बगावत होने पर उद्धव ठाकरे को थोड़ी राहत जरूर भी मिली होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी दर्द में आराम जरूर दिलाया होगा, लेकिन असली जंग तो विधानसभा के चुनाव मैदान में लड़ी जानी थी और उस जंग में लोगों ने एकनाथ शिंदे वाली सत्ताधारी गठबंधन महायुति को विजेता घोषित कर दिया। आर या पार की लड़ाई तो खत्म हो ही चुकी है। अब तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ करो या मरो का संघर्ष बचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अब तक कारगर रहे नुस्खे को फिर से आजमाना चाहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे फिर से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का रुख करना चाहेंगे? और अगर उद्धव ठाकरे ऐसा चाहे भी तो कोई गुंजाइश बची है क्या? मूल स्वभाव हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। उद्धव ठाकरे का मूल स्वभाव शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल एजेंडे को हजम नहीं कर पा रहा था। तभी तो कमान हाथ में आते ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की उदारवादी छवि गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दूर तक उसके साथ आगे भी वो बढ़े। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का पसंदीदा ना होना ही आगे चलकर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसे में बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री पद तो बहाना भरी लगता रहा। बीजेपी से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन इसलिए तोड़ लिया था क्योंकि वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मतलब ठाकरे को कुर्सी चाहिए थी। पर अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में टूट के पूरे आसार है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन खबर है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी के अधिकांश विधायक एमवीए से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के कई बड़े नेता एमवीए में एकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो सीट शेयरिंग में देरी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों के समर्थन के बजाय निर्दलियों की मदद का भी हवाला दे रहे हैं। सोलापुर दक्षिण में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने मतदान के दिन बागी उम्मीदवार का समर्थन किया था, जबकि सीट पर एमवीए का उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी से था। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा था कि हमारे कई विधायक को लगता है कि अब समय आ गया है शिवसेना यूबीटी स्वतंत्र राह बनाए, खुद के दम पर चुनाव लड़े और किसी गठबंधन पर निर्भर ना रहे। शिवसेना कभी भी सत्ता के पीछे नहीं थी। जब हम हमारी विचारधारा पर अडिग रहेंगे तो ये अपने आप ही हमारे पास आ जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। बचे कुछ विधायक भी उनका साथ छोड़ेंगे और शपथ में जिस तरह की तैयारियों की बात मैंने आपको शुरुआत में बताई, वो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जारी हलचल एमवीए को बड़ा चुभ रही होगी और इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।